आज की एक सच्ची कहानी जो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं वो है एक चलती हुई ट्रेन में माँ और बेटी के साथ में एक युवक ने किस तरह से दोनों के साथ में जो है संबंध बनाए। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तब आपको ये कहानी की जो सच्चाई है वो आपको पता चलेगी, कहानी आपके समझ में आएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम कहानी की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए। हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है और जो अपने मामा के यहाँ एक शादी में जा रही होती है। तो लड़की के जो मामा होते हैं वो उसे लेने आते हैं। लड़की की माँ जो होती है जिसका नाम जो है सीता होता है, और लड़की की मामा जब अपनी बहन को लेने उसके घर आते हैं और बोलते हैं कि आपको घर पे चलना है, और घर पे जाने के लिए जो है अपनी बहन को और अपनी भांजी को जो है दोनों को वो अपने साथ ले जाने के लिए गाज़ियाबाद ले जाने के लिए आते हैं। लड़की जो थी वो भी वहाँ जाना चाहती थी, और लेकिन उसकी माँ जो है उससे मना कर रही थी क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही थी। तो जब उसकी माँ उसे मना कर रही, लेकिन लड़की ने जिद की, उसके बाद जो है माँ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। तो हम आपको बताएंगे गीता नाम की जो लड़की थी देखने में बेहद ही सांवले शरीर की थी, सांवला कलर था उसका, लेकिन वो जो है बहुत ही छविवान थी। उसकी छवि बहुत अच्छी थी, मनमोहक वाली जो है उसकी छवि थी। जो गीता जो थी उसने अपने मामा के घर पे जाने के लिए जब अपनी मम्मी को मना लिया, रात में 10 बजे ट्रेन थी, दोनों ने जो है माँ और बेटी ने मिलकर जो है घर का सारा काम किया। उसके बाद जो है गीता और उसकी माँ जो थी सीता, वो दोनों तैयार हो गई, और दोनों तैयार होकर जो है अपने मामा के साथ वो लड़की जो है 9:30 बजे जो है रेलवे स्टेशन पहुँच गई। उसके मामा ने वहाँ पर टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद जो है दोनों ही, जो उसकी माँ जो थी और जो लड़की थी, दोनों ही जो है प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए, और मामा उसके जो थे वो भी उनके साथ में ही थे। 10 बजे की जो ट्रेन थी, ट्रेन को आने में अभी 15 मिनट बचे हुए थे। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जो है अभी आ रही हूँ, वॉशरूम कराऊँ जाके। तो वो वहाँ पे के पास में ही एक वॉशरूम था, उस वॉशरूम में चली गई। इतने में ही जो है ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में भीड़ बहुत होती है। जब ट्रेन आई तो लड़की और उसकी माँ और उसके मामा जो है ट्रेन के अंदर चढ़ गई, और जब लड़की और लड़की की मम्मी और लड़की के मामा जब ट्रेन के अंदर चढ़ गए, जब लड़की जो है अपनी माँ को बैठने के लिए जगह की व्यवस्था बनाने लगी, 2-3-4 लोगों से उसने कहा, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। भीड़ बहुत थी, और भीड़ बहुत होने के कारण जो है लड़की की कोई भी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में एक लड़का होता है जो पास की सीट पर बैठा होता है, वो जब लड़की को इस तरह से देखता है तो वह जो है अपनी सीट जो है वो छोड़ देता है, उस लड़की से, गीता से कहता है कि तुम जो है मेरी जगह पर बैठ जाओ। तो गीता जो है उसका धन्यवाद देती है और उसकी जगह पर जो है बैठ जाती है, और वहीं पर जो है अपनी माँ को भी उसमें ही बिठा लेती है। फिर हम आपको बताएं आगे आधे घंटे में जो है 30 मिनट में जो गाड़ी थी वो दूसरे स्टेशन पर पहुंची, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है उतर गए। जब बहुत सारे लोग उस स्टेशन पर उतर गए, उसके बाद जो है गीता के जो मामा थे वो ऊपर जो सीट के ऊपर जो जाली होती है जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर जाकर आराम से लेट गए। वहीं पर जो है गीता ने देखा कि गीता के पास की जो सीट थी वो भी खाली हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे थे वो उठकर जो है चले गए। तो जो बुजुर्ग जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो उठकर चले गए। उसके बाद जो है नीचे उतर गए। उसके बाद जो है गीता ने उस लड़के को कहा, जो खड़ा हुआ था, उसे इशारा किया और कहा कि मेरी जो पास वाली सीट है इस पर तुम बैठ जाओ आकर। लड़का भी आया और जो पास वाली सीट थी उस सीट पर बैठ गया। तो अब जब गीता के पास में वो लड़का बैठ गया और गीता के जो बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई थी, तो धीरे धीरे समय बीता और लगभग रात के 12 बज रहे थे तकरीबन, और जो है ट्रेन में ज़्यादातर लोग जो है सो चुके थे। 1-2 लोग थे जो जाग रहे हों, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे सब सो गए थे, और वो भी गीता के पास वाली जो सीट पर जितने भी लोग थे वो सारे लोग सो गए। गीता की मम्मी भी सो गई, गीता के जो मामा थे वो भी सो गए। उसके बाद आसपास जो भी लोग थे वो सारे सो गए। गीता और जो लड़का था जिसका नाम रमन था वो जाग रहे थे। दोनों आपस में जो है बातचीत भी कर रहे थे,
दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा, नाम पता पूछा। उसके बाद जो है दोनों आपस में जो है भविष्य को लेकर बात करने लगे। भविष्य को लेकर बातें करते करते उनके बीच में और सारी बातें हुई। इतने में जो है रमन ने जो अपना हाथ है वो गीता के जांघ पर रख दिया। जब रमन ने गीता की जांघ पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि गीता जो थी सांवले कलर की थी, उसके अंदर छवि थी, जिस छवि से जो है रमन प्रभावित हो गया। और रमन प्रभावित हुआ तो उसने जो है उसके साथ में जो है अपनी मन की जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं को करने के लिए जो है प्रयास करने लगा। तो जब रमन ने उसकी जांघ पर हाथ रख दिया, लड़की जो गीता थी, जो लड़की थी, उसने कोई भी उसका विरोध नहीं किया। उसके बाद जो है दोनों ही, जब गीता ने विरोध नहीं किया तो रमन ने वो जो हाथ रखा हुआ था उस हाथ को सहलाने लगा, जांघ को उसकी सहलाने लगा। उसके बाद जो है गीता जो थी उस पर उसका असर होने लगा, गीता पर भी प्रभाव पड़ने लगा। और गीता पर प्रभाव पड़ने के साथ ही साथ जो है गीता भी अब मंदमुग्ध होने लगी। जब गीता मंदमुग्ध होने लगी उसके बाद जो है रमन ने धीरे से गीता को अपने हाथ जो थे वो गीता के वक्षस्थल पर रखे। और वक्षस्थल पर रखने के बाद जो है उन्हें दबाने लगा। जब रमन उसके वक्षस्थलों को दबाने लगा उसके बाद जो है गीता और भी ज़्यादा प्रभावित होने लगी, गीता के ऊपर जो है असर पड़ने लगा। उसके बाद जो गीता पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रमन को अपने पास खींचा और उसे बहुत ज़ोर से जो है होठों के साथ उसके जो है संबंध बनाने लगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ मग्न थे। रात का समय बीत रहा था, ट्रेन चल रही थी और जहाँ पर दोनों अपने एक दूसरे के प्रति खोए जा रहे थे, तभी रमन के मन में एक विचार आया। रमन का जो विचार था वो उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने का था। रमन ने गीता से कहा, जो ट्रेन में जो टॉयलेट होती है उसमें चलो, लेकिन गीता ने जो है मना कर दिया। लेकिन रमन ने बार बार कहा तो गीता के ऊपर भी जो है प्रभाव हो रहा था, गीता भी चाहती थी संबंध बनाना, तो गीता ने हाँ कर दी। उसके बाद जो है गीता जो है टॉयलेट में पहुंच जाती है। गीता टॉयलेट में पहुंच जाती है, उसके 2 मिनट के बाद रमन भी जो है उसी टॉयलेट में पहुंच जाता है। रात में ट्रेन चल रही थी, गीता और वो दोनों आपस में जो है बाथरूम में पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारे और कपड़े उतारने के बाद जो है दोनों एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलने लगे। गीता धीरे धीरे रमन के जिस्म के साथ खेलने लगी, जिस्म के जो शरीर के जो अंग थे उनके साथ खेलने लगी। और वहीं पर रमन जो था वो गीता के साथ खेलने लगा। दोनों के बीच में ऐसे ही होता रहा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है दोनों संबंध बनाते रहे। ट्रेन के टॉयलेट में जहाँ पर गीता और रमन ने संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा उन्होंने उसी बाथरूम में जो है अपना समय बिताया। उसके बाद जो है गीता बाहर आ गई और उसके तकरीबन 2 मिनट बाद जो है रमन भी बाहर आ गया। जब दोनों बाहर आ गए और दोनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई और तकरीबन 1:30 बज चुका था घड़ी में। और इसके बाद जो है रमन ने किस तरह से जो है गीता की माँ के साथ भी उसी ट्रेन में जो संबंध बनाए थे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो है वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है हमारी कहानी को देखें, उसके बाद अपना नाम और अपने ज़िले का नाम बताएं। तो हमारे पास जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट के माध्यम से जो हमारी कहानी पढ़ी थी पिछली, उन्होंने अपना नाम बताया था। तो अमर सिंह फिरोजाबाद से थे, उन्होंने अपना जो नाम है कमेंट बॉक्स में बताया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग भी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपने नाम जरूर बताएं कि आप लोग किस जगह से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे हमें भी पता चले कि जो हमारी जो वीडियो है ये कहाँ कहाँ तक पहुंच रही हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो इन जानकारियों को ले रहे हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपना पता जरूर बताएं, जिससे कि जो है हमें और वीडियो बनाने का जो है मन हो, हमारा उत्साह बढ़ सके। और हमारा ये कहानियाँ बनाने का जो उद्देश्य है वो किसी को या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन आज के समय में जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज में जिस तरह की जो लोगों की जो विचारधारा बन रही है, उनसे आप लोगों को अवगत कराना है, जिससे कि आप लोग आगामी समय में जो है
इन घटनाओं का शिकार होने से बच सकें। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।